अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है इन मेमोग्राफी वो है रेडियोलॉजिकल कंसंट्रेशन। उसमें हम पढ़ेंगे जनरल कमेंट्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 इन मेमोग्राफी अबाउट द पोजीशनिंग। आपको मैंने जो टॉपिक स्किप करवाए हैं वो हमारे पास है ये सब। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैंने बीच में स्किप करवाए हैं। हम पढ़ चुके हैं रिकमेंडेड प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, पोजीशनिंग, टर्मिनोलॉजी, फीमेल ब्रेस्ट एनाटॉमी। ये वाले आप स्किप कर दो, ये आपके काम के नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं रेडियोलॉजिकल कंसंट्रेशन और आज हम पढ़ेंगे इसमें जनरल कमेंट्स। अब ये जो जनरल कमेंट्स है ना, हम कहते हैं कि पहले हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम कोई अगर मेमोग्राफी परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई थी। वो गलतियां उन्होंने 1 बाय 1 आर्टिकल्स में जो है ना मेंशन की है। ये सब जनरल कमेंट्स आर्टिकल से उठाए गए हैं जो उन्होंने हमारे पास जो है वो मिस्टेक्स किए थे। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है ना, फर्स्ट नंबर हमारे पास है मूवमेंट अनशार्पनेस। ठीक है, मूवमेंट अनशार्पनेस। अब इन लोगों ने बोला कि आपके पास जो मूवमेंट अनशार्पनेस है ना, ये आती है जब आप कंप्रेशन जो है ना सही से अप्लाई नहीं कर। जो कंप्रेशन प्लेट्स है ना वो हमारे पास मतलब एडिक्वेट नहीं होती, नॉट एडिक्वेट। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कंप्रेशन प्लेट्स को अगर मूवमेंट अनशार्पनेस आ रही है तो कंप्रेशन प्लेट्स को एडिक्वेटली अप्लाई करना है और तब तक अप्लाई करना है जब तक पेशेंट को कोई पेन ना हो। ठीक है, साथ साथ में पेशेंट से पूछना भी है कि कोई पेन तो नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इमेज व्यू बैक टू बैक। अब इन दौरान क्या हुआ, इमेज व्यू बैक टू बैक हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं कि हम 2 इमेजेस ऑब्टेन करते हैं इन दिस कंडीशन। ब्रेस्ट की 2 इमेजेस, एक ब्रेस्ट की, ब्रेस्ट हमारे पास एक ही होगा लेकिन उसकी 2 इमेजेस हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। एक फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेस्ट जो है हुआ, उसके राइट एंगल से हम एक जो है वो इमेज ऑब्टेन करेंगे और उसके लेफ्ट साइड से हम जो है ना दूसरा मेमोग्राम जो है वो ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, इसमें आपने 3 बातें याद रखनी है। ठीक है, इन लोगों ने बोला कि एक तो ये है कि मार्किंग ठीक से करनी है। ठीक है, मार्किंग मतलब राइट एंड लेफ्ट जो है ना वो सही से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दूसरा इन लोगों ने बोला कि नेम लिखना है पेशेंट का मेमोग्राम के ऊपर और सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो मेंशन करनी है। ठीक है, ताकि हमारे पास डिफरेंशिएशन हो फ्रॉम अदर पेशेंट्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे एक मेमोग्राम में आप दोनों ले लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मेमोग्राम हुआ, ये राइट साइड का जो है एंगल का मेमोग्राम और ये लेफ्ट साइड का इमेज। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला कि अगर आप एक मेमोग्राम में दोनों इमेजेस को इंक्लूड करते हो देन आपके पास जो है ना विजुअलाइजेशन अच्छी से आती है, आप कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हो एक एंगल के इमेज का दूसरे एंगल के इमेज के साथ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिस्ट के लिए या अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट लेके जाता है मेमोग्राम टू द रेडियोलॉजिस्ट, उनके लिए ये आसान हो जाता है कोई भी पैथोलॉजी डिटेक्ट करना। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है इमल्जन पिक ऑफ आर्टिफैक्ट। अब जो है ना हम आर्टिफैक्ट किसे कहते हैं? आर्टिफैक्ट हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ब्रेस्ट का जो है ये हमारे पास ब्रेस्ट है और ये उसका इमेज है। ठीक है, कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन इमेज पे हमारे पास वो चीज़ दिख रही है, वो ऑब्जेक्ट दिख रही है, तो इट्स कॉल्ड एन आर्टिफैक्ट। और ये इमेज ब्लरिंग काज करता है, जो है इमेज डिग्रेडेशन करता है, इमेज की क्वालिटी को ख़राब करता है। अब इन केस ऑफ मेमोग्राफी हमारे पास अगर टेल्कम पाउडर है, एल्यूमिनियम पाउडर है या कोई भी सेंट है, सेंट मतलब कि कोई भी परफ्यूम लगाया हुआ है पेशेंट ने या जो है किसी किस्म का मेकअप है उन्होंने लगाया हुआ है, तो वो क्या करता है, इसको हम वो हमारे पास इमल्जन पिक ऑफ आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करता है। अब वो आर्टिफैक्ट जो है ना हमारे पास क्या करता है, कैल्सिफिकेशन को, कोई भी कैल्सिफिकेशन हो चाहे वो एक्जिला की रीजन में हो या सेंट्रल बॉडी ऑफ द ब्रेस्ट की रीजन पे हो, उस कैल्सिफिकेशन को ये हाइड करता है, मास्क करता है। ठीक है,
वो कैल्सिफिकेशन हमारे पास नज़र नहीं आती बल्कि इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफैक्ट नज़र आती है। ठीक है, एक्जिला की रीजन पे मोस्टली ये मास्क करता है माइक्रो कैल्सिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ एक्जिला की रीजन पे। ठीक है, क्योंकि एक्जिला की रीजन पे क्या होता है, ये आर्टिफैक्ट या ये टेल्कम पाउडर वगैरह ये स्मॉल डेंसिटीज़ के फॉर्म में नज़र आते हैं। ठीक है, तब ये हमारे पास क्या करता है, आर्टिफैक्ट काज करता है एंड माइक्रो कैल्सिफिकेशन को हाइड कर देता है। 4th नंबर पे जो है इम्पोर्टेंट हमारे पास है स्किन फोल्ड्स। मोस्टली हमारे पास जो स्किन फोल्ड्स होती हैं वो डार्क लाइन नज़र आती हैं, या इसको हम इंफ्रा मेमोरी फोल्ड्स भी कह सकते हैं। एक हमारे पास फोल्ड होता है, एक हमारे पास इंफ्रा मेमोरी एंगल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ब्रेस्ट है तो ये हमारे पास क्या है, इंफ्रा मेमोरी फोल्ड है, ये फोल्ड होगा, लेकिन ये वाला एरिया जो है ना, ये जो थीटा हमारे पास एंगल बना रहा है विद द चेस्ट रीजन, ये हमारे पास इंफ्रा मेमोरी एंगल होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है, डार्क लाइंस नज़र आती हैं ऑन द मेमोग्राम। आपने ये कंफर्म करना है कि ये फोल्ड्स है भी कि नहीं है। ठीक है, 2 कंडीशंस हो सकती है। अगर पेशेंट ने सर्जरी की हुई है पहले से, ठीक है, तो आपने पेशेंट से पूछना है कि सर्जरी तो नहीं हुई। अगर डार्क लाइंस आपको नज़र आई ऑन द मेमोग्राम तो आपने पेशेंट से पूछना है कि सर्जरी तो नहीं की। अगर हमारे पास उन्होंने सर्जरी की है तो मतलब ये है कि ये हमारे पास स्कार्स हैं, कोई फोल्ड्स नहीं है। अगर सर्जरी की है तो मतलब मिस्टेक्टोमी हुई है, पेशेंट का ब्रेस्ट है ही नहीं, तो कहाँ से हमारे पास जो है वो नज़र आएगा फोल्ड्स। तो मतलब कि हमारे पास क्या है, स्कार्स है जो इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइंस ऑन द मेमोग्राम विजुअलाइज होते हैं। ठीक है, इन द सेकंड कंडीशन अगर हमारे पास पेशेंट ने कोई सर्जरी नहीं की है, पेशेंट सर्जरी नहीं की है, तो मतलब ये है कि ये जो डार्क लाइंस नज़र आ रहे हैं ये है फोल्ड्स, इंफ्रा मेमोरी फोल्ड्स। ठीक है, 6 नंबर पे जो हमारे पास है, 5th नंबर पे, ठीक है, वो हमारे पास है लेजेंस, और लेजन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्किन लेजेंस। ठीक है, अब एक टेक्नोलॉजिस्ट इतना वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक मेमोग्राम में हमारे पास एक ब्रेस्ट है, ठीक है, उसमें एक लेजन है, स्किन लेजन है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक कार्सिनोमा है। तो वो इतना एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, होना चाहिए कि वो हमारे पास कार्सिनोमा एंड लेजन में डिफ्रेंशिएशन कर सके। ठीक है, एक तो ये है कि लेजन, जितनी भी स्किन लेजन्स होती हैं ना वो सुपरफिशियली नज़र आती हैं, सुपरफिशियल। ठीक है, कार्सिनोमा आपको डीप नज़र आएगा, कार्सिनोमा इर्रेगुलर नज़र आएगा, कार्सिनोमा इर्रेगुलर नज़र आएगा। ठीक है, और जो लेजन है ना वो हमारे पास रेगुलर इन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास लेजेंस हो गए। लेजेंस में फिर जो है ना आपके पास अगर स्किन लेजन है तो उसमें डर्मल लेजन, स्किन लेजन भी आ सकते हैं, स्किन लेजन, और स्किन लेजन की नीचे हमारे पास जो लेयर होता है डर्मल लेजन भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप बोलें तो उस पे हमारे पास है 6 नंबर पे हमारे पास है कंपोजिट या समिशन शेडो आर्टिफैक्ट। असल में ये जो आर्टिफैक्ट है ना ये डिजिटल मेमोग्राफी में बहुत ज़्यादा जो है वो अपेयर होता है डिजिटल मेमोग्राफी में। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ब्रेस्ट की टिश्यूज़ है ना, ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, ओवरलैप हो जाते हैं, और मोस्टली जो ये आर्टिफैक्ट होता है ना ये अपेयर होता है डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज़ में, जिनके बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं या ओबीस होता है पेशेंट। ठीक है, एक तो डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज़ में जो है ये आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है, दूसरा हमारे पास होता है जब पेशेंट मोशन कर रहा होता है। ठीक है, मोशन की वजह से भी हो सकता है, एंड द थर्ड वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्रेशन की वजह से भी जो है वो आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मोशन को हम कम कर सकते हैं एंड कंप्रेशन को हम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब एडिक्वेट इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा हम जो है ना इस आर्टिफैक्ट, अगर ये आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे पास हो रहा है तो हम फिर दूसरे सप्लीमेंट्री में जो है ना कंप्रेशन या मैग्नीफिकेशन के उस पे जाते हैं, प्रोजेक्शंस पे। ठीक है, तो ये था हमारे पास जनरल कमेंट्स जो पहले एक टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट कर चुके हैं मेमोग्राम, लेकिन वो चाहते हैं कि आप वो गलतियां ना करें, तो उनके लिए उन्होंने जनरल कमेंट्स रखे हैं आपके सब्जेक्ट में। तो मूवमेंट अनशार्पनेस, इमेज व्यू बैक टू बैक, इमर्जन पिक ऑफ आर्टिफैक्ट, स्किन फोल्ड्स, लेजन्स एंड कंपोजिट सबमिशन शेडो आर्टिफैक्ट, इन सब चीज़ों को आपने रिड्यूस करना है बाई दीज ऑल फैक्टर्स। सही है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे लीजन्स के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द लीजन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लीजन बुक में गिवन है आपके, सेबोरिक वार्ट एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेबोरिक वार्ट एंड कार्सिनोमा, कि एक मेमोग्राम में हम कार्सिनोमा और सेबोरिक वार्ट को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।